आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी क्या होता है हम जानते हैं। पहले देखो विज्ञान। विज्ञान के कुल 3 शाखाएं होते हैं। विज्ञान क्या होता है पहले जानते हैं। विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? साइंस। साइंस का होता है विज्ञान का जो अर्थ होता है, विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो ये जानो विज्ञान जो है आपका बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है क्या आपका विज्ञान। यानी सेंस से लिया गया बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है विज्ञान। विज्ञान को हम बोलते हैं बी माने होता है बेसिक। बी माने क्या होता है बेसिक। अज्ञान में होला जानकारी। ज्ञान मतलब क्या होता है जानकारी। जानकारी यानी बेसिक जानकारी को, यानी देखो बेसिक ज्ञान को, यानी बेसिक ज्ञान मतलब होता है बेसिक जानकारी को ही हम क्या कहते हैं विज्ञान। यानी हम साइंस से सेंस से लिया गया है। आपको कितना सेंस है तो विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान को अगर 2 शब्द विच्छेद करें इसका तो अगर जाने तो बी यानी होता है बी प्लस ज्ञान। यानी बेसिक जानकारी को क्या कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का परिभाषा क्या होता है तो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का डिफिनेशन अगर कहेंगे तो हम वहां पर लिखवा देंगे भाई बाबू बातें मत करो। विज्ञान की कुल 3 शाखाएं होती हैं। एक आपका होता है भौतिक विज्ञान यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, और तीसरा आपका होता है दूसरा आपका होता है केमिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान। एक होता है आपका जीव विज्ञान जिसे हम बायो बोलते हैं और या बायोलॉजी बोलते हैं। शॉर्टकट में हम बायो भी लिख देते हैं BIO। इसे बायो भी बोलते हैं बायोलॉजी। तो विज्ञान के कुल कितने शाखा होते हैं। शाखा मतलब इसके 3 ब्रांच, यानी ब्रांच मतलब इससे। तो विज्ञान के कुल कितने शाखा होते हैं 3। कौन कौन तो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान। तो हमें इसमें हमें पढ़ना है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी हमें 2 पढ़ना है। जंतु विज्ञान एक होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतु विज्ञान को हम बोलते हैं इंग्लिश में जूलॉजी, ऐसे बोलते हैं बॉटनी। इसमें हमें एनिमल्स के बारे में यानी अध्ययन करना है, अध्ययन में पढ़ना है। एनिमल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एनिमल में जानवर होंगे। एनिमल में हम एनिमल में मूल लोगों के बारे में जानेंगे। जैसे एनिमल में हम लोग भी आ जाते हैं ना। और इसमें बोटनी में पढ़ेंगे प्लांट यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो किसमें आएंगे बोटनी में। बोटनी में इसमें पेड़ पौधे जो भी फूल हो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे का एनिमल यानी जानवर मतलब मत कि हाथी घोड़ा समझ लेना, यानी वो भी जानवर है हम लोग भी क्या है जानवर है। यहाँ तक हो गया। विज्ञान का अगर डिफिनेशन लिखना चाहते तो आप लोग लिख सकते हैं। भौतिक यानी विज्ञान क्या होता है तो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित मतलब होता है किसी को सुसंगठित सुकर या आपका क्या होता है चिप कर यानी इस तरह होता है। सुसंगठित सुव्यवस्थित व्यवस्थित मैंने उसे इकट्ठा कर यानी व्यवस्थित व्यवस्था करके क्रम मतलब लाइन से या किसी के बारे में जान लेना क्या कहलाता है। तो विज्ञान के बारे में हम अच्छे से बताए हैं। उसका अगर आप लोग देखना है तो जाकर देख सकते हैं। आज हम जानने वाले भौतिक विज्ञान क्या होता है। कहोगे जो जीव विज्ञान क्या होता है। कहोगे जो जीव विज्ञान है क्या है। कहोगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का क्या किया जाता है अध्ययन, उसे हम कहते हैं क्या जीव विज्ञान। तो इसमें हमें जानना पहले जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में जीव विज्ञान के जनक कौन है तो कौन है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है अरस्तु। और अगर पूछे जंतु विज्ञान के तो जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है अरस्तु। लिखे नहीं है देखो जंतु विज्ञान के जनक कौन है या अरस्तु कौन है। अगर कहा जाए कि जो विज्ञान के यानी बाबूजी यानी पिता कौन है तो अरस्तु, और जंतु विज्ञान का पिता कौन है तो अरस्तु। यहाँ लिख देते हैं अच्छे से क्या अरस्तु। तो आपको याद रखना है जीव विज्ञान जंतु यानी पहले तो यहाँ तक जीव विज्ञान की खोज कौन किए थे अरस्तु ही किए थे, और जंतु विज्ञान के बारे में भी अरस्तु बताए। और पूछा वनस्पति विज्ञान के यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है थियोफ्रेस्टर भी बोला जाता है थियोफ्रेस। तो इतना आपको याद रखना। और चलिए तो इसमें हम बायोलॉजी के बारे में सबसे बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखवा देते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख ले। जीव विज्ञान किसे कहते हैं कहोगे जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के बारे में क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं जीव विज्ञान। तो आप लिख सकते हैं। आप लोग लिखे भी है याद होगा। तो जीव विज्ञान में हम लोग सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में कोशिका क्या होता है। चलिए जानते हैं उसके बारे में। कोशिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या सेल। कोशिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल। यानी ये कहा गया है स्लाइडर में स्वान एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि जो पूरी शरीर होती है किससे मिलकर बना है कोशिकाओं से। कोशिका का इंग्लिश में जो बोलते हैं सेल बोलते हैं। सेल डिवीजन भी होता है। यहाँ देखो हमारी पूरी शरीर क्या है कोशिकाओं से मिलकर बना है। कौन बताए तो स्लाइडर ने हम स्वान ने बताया कि जो पूरी शरीर होती है किससे मिलकर बनी होती है कोशिकाओं से।
कोशिकाओं के समूह का क्या कहते हैं? कोशिका पता होगा ना, अगर क्या होता है कोशिका, जो हमारी पूरी शरीर है बाबू यहाँ तक, अगर ये तो सुई पे निकाली तो कई कोशिका का हो जाए, 3-4 गो यानी 6-7 गो कोशिका का हो जाए, टंग के आ जाए। कोशिका इतना छोटा होता है जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगे आंखों मतलब ये मतलब कि आंखें को उघारे बा, आंख को नहीं उघारना है। नंगे मतलब यही नंगे आंख है, समझे लो। यानी नंगे आंख मतलब होगा कि हम इतना हाली नहीं देख पाए कोशिका का। ती जानो हमारी कोशिका इतनी छोटी है, अगर ये सब सुई से भी निकालोगे तो कई का हो कोशिका 5-6 को टंग के आ जाइए, समझे, इतना छोटा वाला। तो उसे देखा गया। तो ये भी पूछता कि कोशिका की खोज सबसे पहले कौन किया? तो कोशिका की खोज सबसे पहले कौन किया था, यानी इसके बारे में कौन बताया? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया। देखो कोशिका क्या होता है, कोशिका पता हो गया ना, यानी हमारी पूरी शरीर, यानी उन्होंने कौन, स्लाइडे में स्वान ने बताया कि जो पूरा शरीर हम लोग का होता है, हमारा हो या तुम लोग का, किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पहले कुछ बता देते हैं। कोशिका, जब कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम? ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में हम बोलते हैं टिश्यू। ऊतक क्या होता है बाबू? जब खूब ज्यादा कोशिका मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक। और ऊतकों के समूह को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंग। यानी अंगों के समूह को क्या कहते हैं? शरीर। याद को पता हो गया ना। यानी जैसे तुम लोग अगर बोले, यानी ईंट, अगर मान लेते ईंट है, समझाए थे, अगर ईंट को सरिया दो तो क्या बन जाता है? दीवार। दीवार, दीवार या दीवार लिखते हैं, समझे ना। अब देखो अगर दीवारों को सरिया देते क्या बन जाता है? कमरा। कमरा। और जब इसे और व्यवस्थित कर देते तो क्या बन जाता है? घर। हो गया ना। उसी प्रकार हम लोग का शरीर है, हम लोग का कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। कोशिका क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई है। मूलभूत मतलब बहुत मूल है। अगर वो ही नहीं रहे तो क्या रहेगा? हमारा शरीर रहेगा नहीं। यानी मूल इसीलिए बोला गया। और कोशिका ही ना रहे तो क्या हमारी शरीर पूरी रहेगी? नहीं। यानी मूलभूत इकाई है। कोई पूछे कोशिका क्या है, तो कहो कोशिका हमारे शरीर की क्या है? मूलभूत इकाई है। उसी को क्या कहते हैं? कोशिका। यानी जैसे हम लोग का शरीर किससे मिलकर बना, यानी बायोलॉजी में अपने शरीर के ही बारे में जानना और कुछ नहीं, और उसके बारे में इस तरह नहीं जानोगे ना। तो हो गए कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक क्या था? जैसे कहोगे ये नहीं, और कोई पूछो ऊतक का परिणाम, हम यहाँ बता रहे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। और ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग। अंगों के समूह को क्या कहते हैं? शरीर। अगर लेकिन पेपर में पूछ देता ऊतक किसे कहते हैं, तो ऊतक उसे कहते हैं, कहोगे एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। जैसे कहे कि यहाँ के ऊतक, पीछे के ऊतक क्या है? करिया है, और यहाँ के ऊतक क्या है? गोरहर है। गोरहर में चिकन है। तो ये भी कोशिका है, ये भी क्या है? कोशिका है। अब मान लो चेहरा कोशिका है, यहाँ कोशिका क्या करूँ? यहाँ कोशिका बड़ी मजबूत हुई है, स्ट्रांग भी होंगे, माँ देखा चमट चोट भी लगेगा, लेकिन यहाँ की बड़ी नाजुक कोशिका हुई है। हमारी पूरी शरीर कोशिकाओं से मिला है ना, बना है ना। यानी कहा जाला अगर जहाँ की एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। आप कोई पूछ पेपर में ऊतक किसे कहते हैं, तो कहो एक समान कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं? ऊतक। यानी कहने मतलब ये भी कोशिका है, ये कोशिका है, दोनों कोशिका है, सब कोशिका है ना। लेकिन यहाँ की कोशिका क्या बा? चिकन बा, और यहाँ की कोशिका क्या बा? ब्लैक। समझ आए? ऊतक किसे कहा जाता है? हाँ, कहोगे अगर कोई पूछे ऊतक किसे कहते हैं, एक टिश्यू किसे कहते हैं, तो कहोगे एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। जैसे मान लो फेफड़ा बा, फेफड़ा और वहाँ ऊतक का वो कोशिका है वहाँ को, तो वहाँ का तनी ऊतक और चिकन, यानी अंग्रेजवा मॉडल है मान लो। हाँ हो ना। मान लो यहाँ ऊतक तनी मजबूत हो जाए, ऊतक समझ रहे हो? क्या कहा जाता है बाबू? हाँ, एक समान कोशिकाओं को समझ, एक समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? ऊतक। यानी ताकि एक समान कोशिका को क्या कहो? ऊतक। यानी कहने का मतलब दो लोग हैं, यानी एक ब्लैक वाला लोग है, एक व्हाइट वाला, यानी दोनों तो लोग हैं, लेकिन कहोगे ब्लैक पार्टी है क्या है? व्हाइट पार्टी। हमें तो दोनों आदमी है। समझ आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं? तो उसी प्रकार कोशिका हइयो है, कोशिका हइयो है, लेकिन ये कहल गए लगे कि हम कौन नाम का? ऊतक। यानी एक समान कोशिकाओं समूह क्या कहेंगे? ऊतक। अंग किसे कहते हैं? तो अंग पता है, जब खूब ज्यादा ऊतक मिल जाता क्या बन जाला? अंग। जैसे नोज, नाइज, वाइज क्या है? हैंड, क्या होता है? लेग, वेग, सब का है? अंग है। समझ आ रहा है? अंग किसे कहते हैं? अरे अंगों का नाम पढ़े हो ना, छोटका वाला बुक में देखे हो ना। छोटका बुक में जाते हो तो कहता है कि 10 अंगों का नाम है, कान कितना अंगों का नाम है ना। अंग मैंने आपका ये भी क्या है? अंग है। नोज भी क्या है? अंग है। अभी सब एक मिला दो तो क्या बन जाला? शरीर। मान लो 2 हाथ मिला देने, 2 हैंड मिला देने, 2 लेग मिला देने,
फिंगर मिला देनी, सब मिला देनी, क्या बन गए शरीर। तो समझ आया ना हम लोग का शरीर का प्रोसेस कैसे है। जैसे कि अगर ईंट है, ईंट को सरिया देते तो क्या बन जाला दीवार, और दीवार को बढ़िया से व्यवस्थित कर क्या बन जाला कमरा, और छत को पिटवा दे तो बन जाला का घर। तो ऐसा हम लोग का शरीर है, समझ आया आपको। यहाँ तक हो गया। कोशिका पता हो गया ना, कोशिका क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर का मूलभूत इकाई है ना, यानी अगर इसका बहुत जरूरी है। मान लो हमें घर का निर्माण करना है तो ईंट, अगर ईंट का है तो ईंट बहुत मूलभूत है। ईंट ही क्या है, मूलभूत है। अगर ईंट बना रहे तो घर कहाँ रहे, हाँ हो गया ना। यानी ईंट का बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हमारा शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर है लेकिन सबसे मूलभूत का है कोशिका। कोशिका ही ना रहेगा, कोशिका तो हम पढ़ाएंगे ऊतक कई प्रकार के होते हैं। ऊतक एक होता है जैसे कला ऊतक, जैसे हम लोग का पेटों का चर्बी और बढ़ जाला कहा जाला का कला ऊतक। कहोगे जो बहुत मोटे उनके कहोगे उनमें कला ऊतक का है बहुत ज्यादा। मांसपेशियां ऊतक, कई प्रकार के ऊतक भी पढ़ाएंगे, तब आगे इसका चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही है, होगा। कोशिका की खोज, यानी पूछ देता कि कोशिका के बारे में, मान लो कोशिका आया तो कोशिका के बारे में सबसे पहले खोज किया कौन किया, तो रॉबर्ट हुक। कोशिका के बारे में सबसे पहले कौन बताया, रॉबर्ट हुक। बताया तो अच्छी बात है, लेकिन मरल कोशिका के बारे में बतौले खोज, यानी कोशिका के बारे में मान लो बतौले कोशिका ना अपने यानी फील कर लेना अपने शरीर में, तो इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया, रॉबर्ट हुक। लिख दे कौन, यहाँ पर क्या है आपका है कहा, रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। देखो तो कोशिका के बारे में सबसे पहले कौन खोज किया था, रॉबर्ट हुक। कौन, हुक। यहाँ ऊपर इतने गया देखो, रॉबर्ट हुक हो गया। लेकिन कैसा कोशिका खोज किया था, जीवित का, यानी कौन सा, ये जो खोजा तो था पहले। सबसे पहले अगर पूछेगा कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन मृत कोशिका का खोज किया दिया, किसका, मृत। देखो कोशिका, यहाँ पर हम कोशिका पढ़े, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। लेकिन जैसे कि हम लोग यहाँ हिंदी में कहते हैं कोशिका और इंग्लिश में कहते हैं क्या, सेल। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कोशिका का नाम क्या होता है, साइटो। क्या कहते हैं, साइटो। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, अध्ययन से पढ़ने को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इन कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और पूछा कोशिका के खोज, यानी हमने बताया ना कोशिका के खोज सबसे पहले कौन किया था, तो कोशिका के खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने कौन सा कोशिका खोज किया था, मृत। कौन सा, मृत। और पूछा जीवित कोशिका का खोज किसने, यहाँ से बहुत यानी कोशिका चैप्टर से अगर कंपटीशन में देखे ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। हम कई बार गए हैं और देखे भी हैं। और पूछो खोज, यानी इसका खोज या जन्म, जन्म मतलब होता है हेड, जन्म मतलब राजा भी होता है, यानी मेन कौन है, तो कौन है, रॉबर्ट हुक। और बोले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। आपको याद रखना, हुक हाक ना, या हुक हाक की जाकर हुक खोज क्या और हाक ना, तो याद करना लास्ट, अगर भूल जा रहा है तो याद करना हुक और हाक ना, नाम एक ही मिला, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। और पूछा जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। लेकिन अगर देखा गया तो कोशिका के सिद्धांत कौन दिए थे, स्लाइडेन एवं स्वान। दो वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया कि हमारे क्या बताया कि हम लोग का जो शरीर है किससे मिलकर बना है, पूरा कोशिकाओं से। वही ने बताया कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बनाया। लेकिन अगर देखा गया, हमारे कोशिका तो ये देखा गया ओवरऑल, अगर देखा गया कि ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका, यानी देखा गया कि सबसे बड़ा कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया गया, शुतुरमुर्ग के अंडे में। अगर सबसे छोटा देखा गया तो किसमें पाया गया, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, सबसे छोटा कोशिका। यानी अगर बोले सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तो देखा गया कि सबसे बड़ा कोशिका किसमें मिला, तो किसमें मिला, अगर सबसे बड़ा देखा गया कि बड़ी तो किसमें, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा देखा गया क्या, माइक्रोप्लाज्मा। अगर वो तो हो गया। अगर देखा गया सबसे, यहाँ तक समझ, अगर ओवरऑल माने अगर पूरे वॉल एंड सभी में देखा गया तो सबसे बड़ा कोशिका किसमें पाया गया था, शुतुरमुर्ग के अंडे में। और सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा हो गया। लेकिन मानव में देखा जाए, मानव में अगर मानव में आ जाए तो मानव में, यानी कि मानव में सबसे बड़ा क्या होता है, अंडाणु यानी उभम। पूछता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो क्या होता है, मानव में सबसे बड़ी होता है अंडाणु या ओवम। मानव में यानी इसे हम लिख देते किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर मेल, ये किसमें पाया जाता है, फीमेल के अंडाशय में। ये किसमें पाया जाता है, फीमेल के अंडाशय में। और स्पर्म किसमें पाया जाता है, तो मेल में। किसमें, मेल में। देखो लिख लेना,
मेल में, हो गया। मेल में मतलब हम लोगों में पाया जाता है। मेल का जो स्पर्म होता है वो स्पर्म को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, शुक्राणु। यानी सबसे छोटा अगर मानव में देखा जाए तो किसमें पाया, स्पर्म में या शुक्राणु में। और मानव में सबसे लंबी तो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन में, जिसे हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसका नाम एक और भी न्यूरॉन भी बोलते हैं या तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। किसमें पाया जाता है, तो ब्रेन में। और पूछा मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो फीमेल, फीमेल जानते हो ना, हाँ हम लोग फीमेल है, फीमेल है, मेल है। फीमेल के अंडाणु में यानी ओवम में या एग में, ओके एग भी कहा जाए, जो फीमेल का एग होता है हर एक महीने का होता है, हर एक 24 दिन के बाद इति होता है। जब मेल का, जब अंडाणु और फीमेल का शुक्राणु यानी स्पर्म में मिलेगा तो क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। पता है ना स्पर्म में क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म को इंग्लिश में यानी हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। समझ आया ना, स्पर्म क्या होता है, शुक्राणु। यहाँ और बोला जाए कि मानव में सबसे लंबी तो क्या होता है, ब्रेन में। ब्रेन में यानी पाया जाता है कहा जाता है न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। हिंदी में न्यूरॉन को हमें लगा हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन भी आपका क्या है, इंग्लिश शब्द है। न्यूरॉन को इंग्लिश यानी जो हमने हिंदी में लिखा है न्यूरॉन, यानी कि हिंदी में कहा जाता है क्या, तंत्रिका तंत्र। और पूछा मानव में सबसे लंबी तो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। यानी बोले मानव में सबसे लंबी यानी कोशिका का सेल तो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं क्या, न्यूरॉन। ये कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग का ब्रेन में। अब पूछता है सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में आपको तो कोशिका विभाजन बताएं। और सबसे कम कहाँ होता है, तो तंत्रिका तंत्र में। यानी अगर पूछा सबसे अधिक कोशिका विभाजन या डिवीजन यानी सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में। और सबसे कम तंत्रिका तंत्र। अगर लीवर में अगर चोट लग जाता है ना, लीवर में ना वाला, लीवर को क्या बोलते हैं, आकृति। अगर आकृति में अगर चोट लग गया तो तुरंत क्या हो जाता है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेन में लग जाता है तो हाल ही ठीक नहीं होता है। एक ब्रेन हैमरेज होता है, एक बीमारी अगर ब्रेन में हो जाता है हाली ठीक नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन का आगे बताएंगे। जैसे एक कोशिका टूट के दूसरे कोशिका के दो कोशिकाओं का आपस में निर्माण करना है। एक कोशिका दो यानी एक कोशिका टूटता है, दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसी तरह जैसे कि हम लोग दही वही जमता है ना, हाँ तो दही में क्या होता है कि हम डालते थे, क्या होता है बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 3 उसी तरह होता है कोशिका विभाजन होता है। तो पूछता है कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में। और सबसे कम तो ब्रेन में। ब्रेन में सबसे कम होला, यानी समझ यहाँ पे क्या